इंडिया तो एक पीसफुल कंट्री है, वो लड़ना नहीं चाहता। इंडिया चाहे तो घुस के आपके 2 घंटे में इस्लामाबाद में इंडिया का झंडा गाड़ दे भाई। इंडिया चाहे तो 2 घंटे में इस्लामाबाद पर इंडिया का झंडा गाड़ दे और हम साथ देंगे। हम तो मुंह पे बोल रहे हैं भाई। इंडिया जो है वो उसने एशिया की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट फैक्ट्री है वो उसने उसको खोला है, इफ्तिताह किया है। और कहा जा रहा है कि ये तकरीबन सालाना जो है वो 1000 एयरक्राफ्ट जो है वो बनाएगी। निज़ाम है वो 3 टायर सिस्टम है। 3 टायर सिस्टम है, मदरसा सिस्टम है, पब्लिक है। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे कौन सा सिस्टम? वहाँ पे सिस्टम यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम चल रहा है स्टिल, और वो फिनलैंड को फॉलो कर रहे हैं। फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड बेस्ट सिस्टम है। तो आप ये देख लीजिए कि अगर वो आगे जा रहे हैं तो उनका इन ट्रू सेंस आप यूपीएससी के इंटरव्यू सुन लिया करें, तो उनकी एजुकेशन, उनकी लैंग्वेज, उनका इंग्लिश का स्टाइल, उनका उठना बैठना वो हमसे यूनिक होता है। इंडिया ओपन्स लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री इन न्यू डिफेंस पुश। टीवी न्यूज के मुताबिक इंडिया में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनाई गई है, जिसकी आज इनोवेशन की गई उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। अगर पास्ट को देखें तो इंडिया अपने डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं कभी रशिया से, कभी फ्रांस से, तो कभी यूएस से इंपोर्ट करता था, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बहुत तेज़ी से खुद बनाने लगा है। ना सिर्फ बना रहा है, दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत के वीर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, खबर ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है, ने कर्नाटक के तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का शुभारंभ किया। इस फैक्ट्री में हर साल 1000 हेलीकॉप्टर का उत्पादन किया जाएगा, जिसमें साधारण एवं लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। इस खबर से पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़े हुए हैं। उनका कहना यह है कि भारत दिन ब दिन इतना ताकतवर होता जा रहा है कि हम उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। भारत से हम 2 दिन भी नहीं लड़ सकते। भारत के पास इतने असले हैं कि पाकिस्तान को 2 दिन में जीत लेगा। वहीं पाकिस्तान में IMF ने आम नागरिक पर इतना टैक्स लगा दिया है कि वहाँ पर हर चीज़ दोगुने दाम पर बिक रही है। पाकिस्तानी लोग अपने ही देश में लूटे जा रहे हैं। इंडिया जो है वो उसने एशिया की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट फैक्ट्री है वो उसने उसको खोला है, इफ्तिताह किया है। और कहा जा रहा है कि ये तकरीबन सालाना जो है वो 1000 एयरक्राफ्ट जो है वो बनाएगी। और ये कहा जा रहा है कि जो ये जो इंडिया का वो एक प्लान है ना, डिफेंस सेल्फ रिलायंस, ये बेसिकली वो है। और ऑब्वियसली जो मेन चैलेंज है वो चाइना है एंड देन पाकिस्तान है। और इसके लिए इंडिया को ये फील ज़्यादा होता है कि चाइनीज़ जो है वो उनकी असर्टिवनेस बढ़ रही है। एंड इसके लिए ज़ाहिर बात है इंडिया जो है वो अपने वेस्टर्न जो पार्टनर्स हैं, अमेरिकन, यूरोपियंस को, इसराइलीज़ को और बाकी लोगों को ये बताना चाहता है, इवन कि अरब वर्ल्ड को भी बताना चाहता है कि भाई देखो ये हमारे पास, दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। अगर मैं आप इसको ये बताऊं कि अब ज़ाहिर बात है ये इंडिया ने अपना जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन डबल डिजिट जो है वो इंक्रीज़ की है, जो एनुअल डिफेंस बजट है। और असल जो वो जो टारगेट है वो तो उसका वो जिसे कहते हैं ना जियो पोलिटिकल राइवल जो है वो तो फिर चाइना ही है, और इसके अलावा मेन या फिर पाकिस्तान है। और तकरीबन इंडिया ने जो 5.94 ट्रिलियन रुपीस, जो कि 72.6 बिलियन डॉलर बनता है डिफेंस में फॉर 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए किया है, जो कि 13% ज़्यादा है जो कि पिछले के हिसाब से। और आप सारी बात है, उनको पता है कि ये पैसा जो है वो उनको लगाना पड़ेगा क्योंकि चाइना जो है वो बिल्कुल सर पे बैठा हुआ है। पाकिस्तान के साथ उनके मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन लार्जली जैसे मैंने पहले बताया कि दे वांट टू गिव अ मैसेज टू द वेस्ट, वन थिंग, कि ये हमारी पोटेंशियल है, यहाँ ये हम कर सकते हैं ताकि हम इंडिया की मज़ीद सपोर्ट की जाए और उनके साथ खड़ा हुआ जाए। सेकंड, इंडिया जो है वो समझता है कि हमें बेसिकली एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, जो वो जिसे आप कहते हैं ना कि उनकी ये जो पर्सन है कि आत्मनिर्भर भारत जो है कि सेल्फ रिलायंस एजेंडा जो है डिफेंस में, जो कि और कि जी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना डोमेस्टिक चीज़ें प्रोक्योर की जाएं। और अब ये जो चीज़ है कि इंडिया तकरीबन जिसे कहते हैं ना कि 72.6 बिलियन डॉलर्स लगा रहा है। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1.63 ट्रिलियन रुपीस जो हैं
और वो जो डिफेंस आउटले के लिए हैं वो उसमें जो है नए वेपन्स लेना, एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स और जो मिलिट्री हार्डवेयर के हवाले से हैं। अब ये चीज़ जो है ये एक जारी बात है, और इसी तरह को 550 बिलियन जो डॉलर है वो समझते हैं कि हमें ओवरऑल मिलिट्री हार्डवेयर पे दिस इज़ व्हाट दे हैव टू उन्हें लगाना पड़ेगा। इसमें से काफ़ी ज़्यादा पैसा जो वो समझते हैं कि 5 बिलियन डॉलर के करीब मिलिट्री हार्डवेयर पे लगाना पड़ेगा। एनी हाउ ये एक जारी बात है, चीज़ बताता है हमें कि व्हाट इंडियंस आर थिंकिंग एंड हाउ इंडियंस आर थिंकिंग। जैसे ये पहले बताया कि डबल डिजिट इंक्रीज़ है एनुअल डिफेंस में, और लार्जली अगर आपको याद हो कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किया था कि इंडिया जो है वो देयर हैज़ बीन द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, और इसमें जो सिपरी वगैरह का डाटा है वो भी हम शेयर करते रहे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से इंडिया ने लोकल डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर रिलाई करना शुरू कर दिया है। लेकिन जारी बात है अभी ये जो थोड़ा अर्सा पहले जैक सोलन और जो अजीत डोवल साहब हैं उनकी जब अमेरिका में मुलाकात हुई तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थी, जो जैक सोलन अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र चाहते थे कि इंडिया जो है उसकी रशिया पर डिपेंडेंस कम हो और इंडिया को चाइना के मुकाबले में ला के या चाइना के साथ खड़ा किया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।